एक कहावत है, बचपन में हम लोग हीरोज से बहुत एडमायर होते हैं, हीरोज को अपना आइडल मानते हैं, लेकिन जब जब उम्र बढ़ता है ना, तब हिम्मत पता चलता है विलेन की, तब विलेन को हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, ये बेसिकली कुछ टॉप टायर एनिमे विलेन्स के ऊपर बेस करके बनाने जा रहा है हम लोग, जो कि बहुत लोगों का दिल जीत लिया बहुत कम टाइम में। तो लेट्स बिगिन। हमारे लिस्ट का जो सबसे पहले विलेन है वो है हिसोका अंडर एक्स हंटर से। ये कैरेक्टर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। ये बेसिकली दुनिया पे राज करना नहीं चाहता और किसी से बदला भी नहीं चाहता। ये चाहता है कि इससे ज्यादा कोई जो ताकतवर है उसको डोमिनेट करके वो उससे भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है, और इसका गोल यही। और इसका जो सिग्नेचर मूव है वो है वाइल्ड कार्ड से खेलना, और इसकी वजह से ही वो अनप्रिडिक्टेबल है, जो कि देखने में और एनिमे एक्सपीरियंस करने में बहुत ही शानदार। और ये कैरेक्टर बेसिकली कभी कभी हीरो की साइड भी चला जाता है और कभी कभी विलेन के साइड भी चला जाता है, अकॉर्डिंग टू इसका फायदा। इसके बाद आता है टियो ब्रांडो, जो बिजार एडवेंचर एनिमे सीरीज से। ये भी एक खतरनाक लेवल का विलेन है, जो कि बहुत कम टाइम में बहुत लोगों का दिल जीत लिया। इस सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलेन है। ये वेल नोन है मैनिपुलेशन करने के लिए और इसका अल्टीमेट एम्बिशन के लिए। इसका स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमनिक है, इसका स्पीड बहुत ही फास्ट है, और इसके पास टाइम को मैनिपुलेशन करने का भी एबिलिटी है। ये देखने में भी बहुत ही शानदार है, डेडली है, और इसका आइडियोलॉजी भी सबसे हटके है। ये एक यूनिक विलेन कैरेक्टर है टोटल एनिमेवर्स का, इसीलिए इसका फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है बहुत कम टाइम में। है एक और खतरनाक लेवल का विलेन के ऊपर, जो है वन पंच मैन से गारो। इसका कोई जवाब ही, जिसको बचपन में बहुत ही बुली किया गया है। इसका जो बैक स्टोरी है बहुत ही सैड है, और उसका जो सैडनेस है उसका ही हथियार बना के कमबैक किया है एस कॉस्मिक गारो, जिसने पूरा एनिमे वर्स को हिला के रख दिया। ये बेसिकली अभी भी एनिमे में इंक्लूड नहीं किया गया है, मांगा में भी चल रहा है। और इसका जो फेमस डायलॉग है वो है ये, I'm here to fight for underdogs everywhere. Good, evil, I reject them both. इसके बाद जो विलेन है, इसके बाद ही कुछ और है, क्योंकि ये वन ऑफ द पीक लेवल का एंटरटेनर विलेन है एनिमेवर्स का, जिसका नाम है डोफ्लिमेंगो वन पंच मैन एनिमे से। का भी बैक स्टोरी बहुत ही अच्छा है, और इसकी वजह से इसका कैरेक्टर धीरे धीरे चेंज होते एट लास्ट ये बन जाता है एक खतरनाक लेवल का विलेन। この国を救いに来た。俺の名はドンキホーテドフラミンゴ। इसके पास बहुत ही खतरनाक लेवल का एबिलिटीज तो है ही, उसके साथ साथ टांगों को ऐसे हटने का जो एबिलिटी है ना, ये कोई भी एनिमे कैरेक्टर पे नहीं मिलता। वॉक करने का तरीका बहुत ही यूनिक लेवल का है, देखने में बहुत मजा आता है वो, और इसका डायलॉग्स भी बहुत शानदार है, और इसका ड्रेसिंग स्टाइल, इसका चश्मा का जो फ्रेम, हर एक चीज यूनिक है इस कैरेक्टर का। इस यूनिकनेस की वजह से ये बन चुका है बहुत फेमस बहुत ही कम टाइम में। और ये सिर्फ एंटरटेन नहीं है, इसके साथ साथ डेडली और रूथलेस भी है, क्योंकि इसका पास्ट जो है सेट वाला पास्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वो तो था ही, उसके साथ साथ बहुत ही डार्क साइड भी इंक्लूडेड है उसमें। कौन सा, ये एनीमे देख के पता चलेगा। फिर हमारे लिस्ट का जो एक बहुत ही डेडली कैरेक्टर है वो है मुजान डेमन स्लेयर से, जो कि वन ऑफ द बेस्ट विलेन भी माना जाता है इसको। और ये बेसिकली ह्यूमन से वैम्पायर बना, और डेमन स्लेयर जिसने भी देखा है उसको पता चलता है क्या है ये, और यही है मेन जो वैम्पायर का मेन बॉस यही है, और ये एकदम कोल्ड ब्लडेड का है, इसमें कोई रहम नहीं है। और ओजन का एक फेमस वाक है जो है, जो ओवरऑल एनिमेवर्स को हिला के रख डाला। इतना क्लीन एनिमेशन, इतना खतरनाक लेवल का हुआ कोई भी और एनिमे में नहीं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट एनिमे विलन के ऊपर, जो कि है रियोमेट सुकुना। ये जुजुत्सु काइसेन भार्स से आता है। इसका जो स्टाइल है, इसका जो आइडियोलॉजी है, प्योर
इविल टाइप का है। ये एकदम इविल जो चीज है वो यही है, क्योंकि ये शापित शक्तियों का राजा है और इसका जो डोमेन एक्सपेंशन है ना मैलेफिसेंट श्राइन, उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली वो है किचन जहाँ पे काट के जलाया जाता है ऑनेस्टली। ये हम लोग को लगता है लेकिन बहुत ही डेडली कैरेक्टर है ये। इसका एंट्री बहुत पहले ही हुआ था, उसके बाद से इसका कैरेक्टर का डेप्थ धीरे धीरे हम लोग देते आए कि कैसे ये कैरेक्टर इवॉल्व किया, एक एक उंगली निकलने के बाद कैसे कैरेक्टर पावरफुल होता गया। और इसका जो आइडियोलॉजी है एक्चुअली सबके ऊपर राज करना है, सबको अपने पैर का जूता बनाकर रखने का इसका शौक है और इसका पैशन भी है। और इसीलिए इसका जो एक्सेंट है वो बिल्कुल बादशाह जैसा है, जो कि इस पे सूट भी करता है। और इसका जो कैरेक्टर डिजाइन हर एक चीज खतरनाक लेवल का है, इसके बारे में क्या ही बताए। कॉमिक्स में इसका स्टोरी बहुत आगे तक जा चुका है, ना आगे जा चुका है आपको कॉमिक्स पढ़ के ही पता चलेगा। इसका ट्रू फॉर्म भी रिवील हो चुका है कॉमिक्स में। फिर आते हैं एक डेडली भयंकर कैरेक्टर का विलेन जो है डेथ नोट से कीरा लाइट यागामी। ये बेसिकली एक स्कूल में पढ़ते हुए एक बच्चे है। इसको मेनली चाहिए जो क्रिमिनल है, चली जो सजा काट रहा है जेल में, वो सबको खत्म कर देना और खत्म करके इस दुनिया में अमन लाना चाहता है। और ये करते करते वो खुद को भगवान की तरह देखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास एक डेथ नोट है और उस डेथ नोट में किसी का भी नाम लिख दे तो कुछ ही पलों में मर जाता है। और ये करते करते वो एकदम खूंखार कैरेक्टर बन जाता है और डेडली बन जाता है। और ये बेहतर तरीके से समझने के लिए आप लोग को डेथ नोट देखना चाहिए। इसके बाद जो एनिमे का विलन है वो टोटल एनिमे वर्स का टॉप लेवल का विलन है, उसके आगे सबको झुकना पड़ता है क्योंकि वो है इतना खतरनाक। नाम है मादारा उचिहा नारुतोवर्स से। इसका अंदाज, इसका पावर लेवल, इसका बोलने का तरीका, इसका आइडियोलॉजी, इसका कैरेक्टर डिजाइन सब कुछ आउट ऑफ द चार्ट है। इसका अपीयरेंस अल्ट्रा लेजेंडरी होता है, जब स्क्रीन पे आता है ना तो सब कुछ आपको देखेगा धुंधला, टोटल फोकस जाएगा इसके ऊपर। इतना खतरनाक लेवल का ये कैरेक्टर है। इसकी वजह से इस कैरेक्टर को मिल चुका है गिनीज बुक अवार्ड फॉर द बेस्ट विलन इन एनिमे वर्ल्ड। Do not misunderstand it. This is not power of your creation. वीडियो को इन तक देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ साथ बेल आइकन को जूता मार के, चप्पल फेंक के, कुछ भी करके, जीप से चढ़ के, कुछ भी करके भाई दबा दीजिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो हम लोगों की तरफ से। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय, लव यू।